नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। क्यों चलानी पड़ी गोली? और यह सवाल तब से लेकर अब तक इसी जगह पर मौजूद है और यह सवाल बता रहा है और यह सवाल खुद पूछ रहा है कि आखिर क्या हुआ था 10 जून को रांची की सड़कों पर। उपद्रवियों को बवाल के आगे, जो उपद्रवी बवाल मचा रहे थे, उसके आगे पुलिस को बेबस क्यों होना पड़ा? और क्या गोली चलाना ही आखिरी उपाय था? आखिर पुलिस को क्यों चलानी पड़ी गोली? आप विशेष देख रहे हैं और विशेष में आज इसी पर बात होगी, इसी पर रिपोर्ट दिखाई जाएगी कि आखिर क्यों चलानी पड़ी गोली। सवालों से ही शुरू करते हैं कि क्या रांची की सड़कों पर बवाल काट रहे उपद्रवियों पर काबू करने के लिए गोली चलाना ही आखिरी उपाय था? और क्या रांची की सड़कों पर बलवा कर रहे बलवाइयों को काबू में करने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं था? आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिसमें मजबूर होकर पुलिस ने ताबड़तोड़ गोली चलाई? क्यों नहीं ली गई थी प्रदर्शन की अनुमति? खुद लोग थे जो जानकार हैं, अच्छे संगठन हैं, किसी भी संगठन के द्वारा, किसी भी लोगों के द्वारा इस चीज का शायद जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो हम लोगों ने बात किया था उस संदर्भ में उन लोगों से परामर्श नहीं किया गया था या उनकी अनुमति नहीं ली गई थी। कौन थे वो बलवाई जिन्होंने मचाया तांडव? वो कौन लोग हैं? वो कौन शरारती लोग हैं? वो कौन से असामाजिक लोग हैं? डायरेक्ट हैं, इनडायरेक्ट हैं, परोक्ष हैं, प्रत्यक्ष हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं, जहाँ तहाँ हैं। क्या माहौल खराब करने की थी साजिश? रांची में कुछ असामाजिक और उपद्रवी तत्वों के द्वारा यहाँ की शांति व्यवस्था, आपसी समन्वय को खराब करने की कोशिश की गई थी। दंगाइयों ने रांची में कैसे बरपाया था कहर? इसके उपरांत शहर में एक कियोस्क था और स्थिति काफी डरावनी सी प्रतीत हो रही थी। किसने किया पुलिस को इतना बेबस? क्या गोली चलाना था आखिरी उपाय? 3 बजे, 3:30 बजे के बाद ये जो है घटना काफी क्विक एक भयावह रूप ले ली। उसके बाद प्रशासन के द्वारा जो मिनिमम फोर्स यूज करने के साथ ताकि भीड़ को नियंत्रण किया सके, वो हम लोग फोर्स यूज किया गया। क्या गोली चलाना ही पुलिस के पास एकमात्र तरीका था? क्या हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि कोई और चारा नहीं बचा था? आखिर कैसे रची गई थी 10 जून की रांची में हिंसा की साजिश? करेंगे पूरी पड़ताल, जानेंगे उन कारणों को जिसके कारण 10 जून को रांची पुलिस को दंगाइयों पर गोली चलाना मजबूरी हो गई थी। 10 जून यानी शुक्रवार, जुमे की नमाज के बाद रांची की सड़कों पर बवाल हुआ, जमकर बवाल हुआ। उपद्रवियों की राह में जो भी आया सब कुछ बर्बाद हो गया। गाड़ियां, दुकानें, घर, मकान, सब कुछ, यहां तक कि आम आदमी और पुलिस वाले भी निशाना बन गए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस वालों को अपने आला अधिकारियों से फोन पर जान बचाने के लिए अतिरिक्त फोर्स भेजने की गुहार लगानी पड़ी और आखिरकार इस उपद्रव में 2 लोगों की मौत हो गई। तो क्या हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि गोली चलाना ही आखिरी रास्ता था? और क्या जिन लोगों की मौत हुई उन्हें पुलिस की गोली लगी थी? शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद रांची की सड़कों पर यह बवाल और इस बवाल के बीच पुलिस की ये बेबसी। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छिप जाइए, इधर आ जाइए। सर सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा था सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। अंदाजा लगाइए, जब रांची की सड़कों पर पुलिस इतनी बेबस है, पर पागल जंगली भैंसों की तरह दौड़ती इस भीड़ के आगे हर कोई बेबस था। हर तरफ बस शोर, चीख पुकार और बचाओ बचाओ की आवाज और बलवाई नाराए तकबीर के साथ सड़कों पर सैलाब बनकर टूट पड़े। और अब पुलिस का ये एक्शन देखिए। आखिर ये नौबत क्यों आई?
पुलिस को क्यों चलानी पड़ी उपद्रवियों पर गोली, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई? क्या हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि पुलिस बेचारी हो गई थी? पुलिस की लाठियां बेचारी हो गई थी? मौके पर मौजूद पुलिस के बस में क्या कुछ भी नहीं था? क्या स्थिति इतनी डरावनी हो गई थी? तो रांची में कुछ असामाजिक और उपद्रवी तत्वों के द्वारा यहाँ की शांति व्यवस्था, आपसी समन्वय को खराब करने की कोशिश की गई थी। प्रोएक्टिव प्रशासन के माध्यम से जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स और संसाधन थे, डिप्लॉयमेंट था, हम लोगों ने सर्टेन लेवल तक उन लोगों की मंशा को सफल नहीं होने दिया। उसके उपरांत शहर में एक क्योस था और स्थिति काफी डरावनी सी प्रतीत हो रही थी। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उस दिन क्या मंजर रहा होगा। उपद्रवियों की राह में जो कुछ भी आया उसे तिनके की तरह उड़ा दिया गया। गाड़ियां, दुकानें, लोग, पुलिस, यानी हर वो चीज जो इस पागल भीड़ की आंखों के सामने दिखी। रांची जिला प्रशासन का कहना है कि 10 जून को हालात ये हो गए थे कि अगर काबू में नहीं किया जाता तो स्थिति और भयावह हो सकती थी। 3 बजे, 3:30 बजे के बाद ये जो है घटना काफ़ी पीक एक भयावह रूप ले ली। उसके बाद प्रशासन के द्वारा जो मिनिमम फोर्स यूज करने के साथ ताकि भीड़ को नियंत्रित किया सके, वो हम लोग फोर्स यूज किया गया। आखिर 10 जून को जुमे की नमाज के बाद नमाजी रांची के मेन रोड पर क्यों कहर बरपाने लगे? कहने को तो यह गुस्ताखे रसूल का विरोध था। दावा किया गया था कि संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन क्या उस दिन जुमे की नमाज के बाद जिला प्रशासन से इस प्रदर्शन की इजाजत ली गई थी? जवाब है नहीं। और उस दिन की जो बातें थी, उस दिन भी जो यहाँ के प्रबुद्ध लोग थे, जो जानकार हैं, अच्छे संगठन हैं, किसी भी संगठन के द्वारा, किसी भी लोगों के द्वारा इस चीज़ का शायद जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जो हम लोगों ने बात किया था, उस संदर्भ में उन लोगों से परामर्श नहीं किया गया था या उनकी अनुमति नहीं ली गई थी। अच्छे लोग, प्रबुद्ध लोग थे, बोलते रहे थे कि ऐसा कोई भी चीज़ हम लोगों के स्तर से आदेशित नहीं किया गया है। तो वो कौन लोग हैं, वो कौन शरारती लोग हैं, वो कौन से असामाजिक लोग हैं, डायरेक्ट हैं कि इनडायरेक्ट हैं, परोक्ष हैं, प्रत्यक्ष हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं, जहाँ तहाँ हैं, कहीं भी किसी स्वरूप में हैं। हमारा जो इन्वेस्टिगेशन विंग है, जो एनालिसिस विंग है, हम लोग साक्ष्य के आधार पर बात करेंगे और साक्ष्य के आधार पर हम लोग जो भी दोषी होंगे उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो क्या 10 जून को जुमे की नमाज के बाद रांची की सड़कों पर जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी प्लानिंग थी? पहले से ही इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, इसलिए पुलिस उपद्रवियों के आगे बेबस हो गई। क्या पुलिस को पहले से यह अंदाजा नहीं था कि स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो सकती है? और स्टेट लेवल से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। हम वैसे सभी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, वैसे वीडियो को, ऑडियो को, अपलोड को, डाउनलोड को, किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन को, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, जिससे किसी व्यक्ति विशेष की, समुदाय विशेष की भावनाएं आहत हो रही हो या किसी पे इल्जाम लगाए जा रहे हो, ऐसे सारे वीडियो, ऑडियो हम लोग उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उस वीडियो का मॉनिटरिंग करने के उपरांत जो सही कार्रवाई होगी, जो लोग शांतिपूर्ण दिशा में क्रियाशील होंगे, उनका सबका स्वागत है। बट जो कोई भी लोग, चाहे वो कोई भी हो, कहीं बैठ के प्रयास कर रहे हो कि रांची के अमन चैन को खराब कर देंगे, तो वो हमारे सोच साइड से बच नहीं पाएंगे। तो वैसे सारे वीडियो, ऑडियो, कंटेंट्स जिससे कि सामाजिक सद्भाव, व्यक्तिगत असामाजिक भावना, सामाजिक सद्भाव और एक कह सकते हैं कि जो समुदाय की मान्यताएं हैं प्रभावित होगी, हम लोग उस व्यक्ति के खिलाफ, उसके ट्विटर के खिलाफ, उस एडमिन के खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो स्थिति हुई थी उसके उपरांत जिले में अभी तक कुल मिला के 25 FIR रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कुछ मीडिया के बंधु हमसे पूछ रहे थे कि कितने FIR हुए हैं, तो जिले में अभी 25 FIR प्रतिबंधित हुए हैं। कुल मिला के 22 लोग जो है नामजद हैं और जो हैं सैकड़ों अज्ञात पे केस हुआ है। इनफैक्ट इस पूरे मामले की जांच के लिए ऑलरेडी SIT फ्रेम किया गया है और वो SIT के साथ हमारा एनालिसिस विंग है, हमारा टेक्निकल विंग है,
जो हमारे पास उपलब्ध साक्ष्य हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज का हो, चाहे वो ड्रोन कैमरा का हो, हमारा कंट्रोल रूम कैमरा की स्थिति हो, मीडिया बंधुओं से जो कुछ आए हैं हमारे पास वो हैं रिकॉर्ड, कुछ साइंटिफिक एविडेंस उठाए गए हैं, सीआईडी की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो हम लोगों का काम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है। यानी पुलिस ने उपद्रवियों को नियंत्रित करने के लिए जो सबसे कम बल प्रयोग हो सकता था उसका इस्तेमाल किया। इस उपद्रव में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 10 लोग घायल हुए हैं। इनमें पुलिस वाले भी हैं। हैरानी की बात है कि घायलों में कुछ को गोली भी लगी है। मरने वालों की मौत भी गोली से हुई है। पुलिस का यह भी तर्क है कि फायरिंग उपद्रवियों ने की। अगर ऐसा नहीं होता तो हालात इतने ज्यादा नहीं बिगड़ते। रांची की सड़कों पर उस दिन चली गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। पुलिस की थ्योरी है कि ये गोलियां उपद्रवियों ने चलाई हैं। अब एफएसएल की टीम इन गोलियों के निशान और सड़कों पर मिले खाली कारतूस से ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर गोली चलाई किसने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए क्लू की बात करते हैं। रांची हिंसा पर पुलिस को एक बड़ा क्लू मिला है। पुलिस को मिले सुराग में यह तय हो गया कि रांची हिंसा की पटकथा पहले से तैयार थी, पूरी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी और इसके लिए वसेपुर गैंग का नाम व्हाट्सएप ग्रुप पर यह सामने आ रहा है जो इस मॉब को लीड कर रहा था। उपद्रवियों के हाथों में हथियार थमाए गए, 80 राउंड फायरिंग का जिक्र है। अब सोच लीजिए कि ये गोलियां सीने में उतर सकती थीं। गनीमत यह रही कि 7 लोग ही गोली के शिकार हुए। कई गोलियां खंभे में धंस गई तो कोई निशाना चूक गई। व्हाट्सएप पर लिखी गई हिंसा की स्क्रिप्ट, रांची हिंसा का वसेपुर गैंग कनेक्शन, उपद्रवियों के हाथों में थमाया गया हथियार। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद अचानक रांची सुलग उठी। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने मानो रांची को हाईजैक कर लिया। जब तक पुलिस कुछ समझती तब तक उपद्रवी अपना काम कर चुके थे। इतनी तेजी से हिंसा फैलाई गई कि कोई कुछ समझ नहीं पाया। दरअसल रांची हिंसा की स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। व्हाट्सएप पर वसेपुर गैंग ग्रुप से हिंसा की स्क्रिप्ट को लगातार फैलाया जा रहा था। पूरी प्लानिंग थी। जुमे की नमाज के बाद व्हाट्सएप के वसेपुर गैंग ग्रुप से ही भीड़ जुटाई गई। ये बड़ा खुलासा पुलिस की तफ्तीश में हुआ है। इतना ही नहीं, रांची हिंसा में प्रदर्शनकारियों के हाथों में न सिर्फ पत्थर थमाए गए बल्कि कई उपद्रवियों को पहले से ही हथियार के साथ तैयार रखा गया था। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें 60 से 80 राउंड फायरिंग का जिक्र है। सोचिए, जुमे की नमाज के बाद हथियार से लैस उपद्रवियों का मंशा क्या था। प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने न सिर्फ कहर बरपाया बल्कि रांची के कई मंदिरों को भी टारगेट किया। ये रहा उपद्रवियों के फायरिंग का सबूत। मेन रोड स्थित काली मंदिर के पास हिंसक प्रदर्शन के दौरान फायरिंग की गई। गोली सीने में उतर सकती थी। गनीमत रही बिजली के खंबे में जा फंसी। एफएसएल की टीम ने खंबे में धंसी गोली को निकाला। काली मंदिर परिसर के आसपास के प्रसाद दुकान की भी पड़ताल की गई। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश और अविनाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 10 जून को रांची की सड़कों पर जो कुछ भी हुआ, क्या इसकी पहले से प्लानिंग थी? आखिरकार रांची की मेन रोड का संकट मोचन मंदिर कैसे उपद्रवियों की हिंसा का केंद्र बन गया? कैसे भड़की ये पूरी हिंसा? आखिर संकट मोचन हनुमान मंदिर कैसे बन गया हिंसा का केंद्र? रांची का संकट मोचन हनुमान मंदिर 10 जून को उपद्रवियों की हिंसा का फ्लैश पॉइंट यही बना था। यानी उपद्रव का केंद्र यही संकट मोचन हनुमान मंदिर था। एक तरफ हिंसक भीड़ थी तो दूसरी तरफ पुलिस।
हिंसक भीड़ ने इस मंदिर पर भी हमला कर दिया। देखिए मंदिर का क्या हाल कर दिया था उपद्रवियों ने। शुक्रवार को दोपहर करीब 3 बजे अचानक दूर से उपद्रवियों की आवाज आई और फिर भीड़ ने पुलिस को खदेड़ दिया और मंदिर को घेर लिया। रोड़ा चलाया, ईटा चलाया, हम लोग सब भागे। मंदिर के ऊपर में ऊपर तक रोड़ा चलाया है, चोट लग गया हम लोग का। तांडव हो रहा है, क्या करें हम लोग। 4 गो मंदिर में पुजारी भागे हम लोग। यहाँ भी योगी जी चाहिए, योगी जी जैसा नेता यहाँ भी चाहिए। ये नाकामी सरकार है जिनके कारण आज हमारा। जुमे की नमाज अदा करके जैसे ही भीड़ निकली, पहले नुपुर शर्मा का पुतला फूंका। कुछ देर तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण चला, लेकिन फिर वही हुआ जो देश के दूसरे हिस्सों में हो रहा है। पत्थरबाजी, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़। लेकिन रांची में ये सब इतना भयानक था कि पुलिस को हिंसक भीड़ पर फायरिंग करनी पड़ी। नतीजा हुआ, फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 4 से ज्यादा लोगों को गोली लगी और 25 से ज्यादा घायल हुए। 3:20 पर हालात यहां तक पहुंच गए कि पुलिस को फायरिंग का आदेश देना पड़ा। 10 जून 2022 दोपहर 3:30 पर पुलिस और प्रदर्शनकारी दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और 30 से 35 लोग घायल हो गए। इसके बाद भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया और धीरे धीरे हालात काबू में आए। रांची में कर्फ्यू लगाने के साथ ही पूरे शहर को छावनी में बदल दिया गया। किसी भी हिंसक घटना को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।